कई बार क्या होता है ना, इंसान पक जाता है बस, है, टांग में दर्द हो रहा होता है, थकान हो रही होती है, कहते हैं आज मेरे को ना कुछ नहीं बनाना। फिर इंसान सोचता है यार कुछ अच्छा बनाएंगे तो कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और इस थकी हुई टूटी टांग के साथ बगैर मेहनत वाली एक टेस्टी डिश लेके नमस्कार मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, सच में प्रॉमिस, वापस आना देखो ऐसी ख़त्म। Rolling and action. ये जो डिश मैं बना रहा हूँ, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, इसलिए बहुत आसान है, और वो है दही और बेसन। ठीक है, तो ये दही है मेरे पास, इसके मैं करूँगा 2 हिस्से, एक स्मॉल हिस्सा और एक लार्ज हिस्सा। ये जो लार्ज हिस्सा है इसमें डालेंगे हम घी, नमक, हरी मिर्च, अदरक। देखिए, खाना बनाने का जो मन है ना, कई बार नहीं करता, मेरे जैसे का भी नहीं करता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ जल्दी में कुछ स्वाद नहीं बन सकता। स्वाद खाना तो फिर भी बन सकता है फटाफट भी, बगैर मेहनत किए। ये वो वाली डिश है। लेकिन कम खाओ, अच्छा खाओ, है ना। 4 आइटम के बजाय 1 आइटम खा लो, लेकिन स्वाद होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई लिव बाय। अब जैसे आपने दही के 2 हिस्से किए हैं, अब लेना है बेसन, और इस बेसन के भी करने हैं 2 हिस्से। एक हिस्सा, बिग हिस्सा डाल देना है थोड़ी वाली दही में, और स्मॉल हिस्सा डाल देना है ज़्यादा वाली दही में। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं बताऊंगा मैं। क्यों बताऊं? फिर आप लोग जो है फटाफट से स्किप स्कूप करके आगे निकल जाते हो, मैं बोलता ही रह जाता हूँ। ये लो जी, ये है घोला घाटी नंबर 1। कंफ्यूज नहीं करना दोनों घोला घाटियों में। ये है घोला घाटी नंबर 1 जिसमें दही ज़्यादा है, बेसन कम है। और ये है घोला घाटी नंबर 2 जिसमें बेसन ज़्यादा है, दही कम है। अपने आप में सिर्फ ये कॉम्बिनेशन इज नरिशिंग इनफ, और कुछ नहीं चाहिए। ब्यूटीफुल। नमक, उबटन नहीं बना रहा हूं मैं, सारा कुछ क्लियर करना पड़ता ना साथ साथ। छोटे होते मम्मी लगाती होती थी पहले, यही होते थे ना ब्यूटी पैक्स, दही और बेसन का उबटन। तेल जो है तब डालना है जब अच्छे से मामला जो है बिल्कुल सेट हो जाए, मतलब दही और बेसन का एकदम मिलन हो जाए, तब डालना है तेल। ये टेक्सचर अच्छा है, देखिए। और तेल ज़्यादा मत डालिएगा वरना बहुत हैवी हो जाएगा। ये ज़्यादा हैवी भी नहीं करना है इसको, है ना। आप ये समझ लीजिए कि बेसन के साथ दही का मिलन जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेसन रूखा होता है ना, दालें रूखी होती हैं, दही उसको रिचनेस देती है। हाँ, मतलब ये ढोकले की सब्जी नहीं है। फिर आप बोले रणवीर ने सोडा तो डाला नहीं, ढोकले की सब्जी बना रहा है। ढोकले की सब्जी नहीं बना रहा हूँ जी। अब क्या रहेगा? अरे अब तो बहुत ही आसान है। हींग लाओ थोड़ी सी रणवीर बरार, सूखी मिर्ची लाओ और जीरा लाओ। ये जो स्टीम करने के लिए हमने रखा हुआ है, इसको जितना लंबा आप स्टीम करेंगे उतना अच्छा है। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, कि ओवर कुक हो जाएगा। नहीं, जो भी होगा बढ़िया ढलेगा एकदम। बेसन को वक्त चाहिए होता है पकने के लिए, जितना लंबा पकाएंगे उतना टेक्सचर अच्छा आएगा। जब छौंक लगाना ना, फिर ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। सारी मोनोपोली जो है वो छौंक की ही है। हमारे खाने में छौंक पर ही सब कुछ है। ये देखिए, हो गया ना, सिर्फ दही बेसन में ही मामला एकदम ब्यूटीफुल। अब धीरे धीरे से इसको चलाना, धीरे धीरे और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे, कोई जल्दी नहीं है। बेसन का अगर आपको सिल्की टेक्सचर निकालना है, मज़े का स्वाद निकालना है, तो बेसन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वक्त। आपने क्या सोचा, प्यार बोलेगा रणवीर, है ना। वक्त, टाइम। बस आग जो है वो धीमी होनी चाहिए। और नाइस, ये बीच बीच में ना आप दबा के चेक करते रहें। जब ये पक जाएगा तो ये चिपचिप होना बंद हो जाएगा। और बीच से चेक करें, बीच से जो है ये कच्चा रहेगा। ग्रेवी भी डन है। मेरे को धनिया
बहुत 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 अच्छा लगता है धनिया पाउडर दही के साथ, इसलिए मैंने ठोक के डाला है। आपको कम डालना है आप कम डाल लीजिएगा। इर्रिस्पेक्टिव, ये जो दही की जो आप करी बना रहे हैं, इसको तब तक पकाना है जब तक ऊपर तेल नहीं छूटता या घी नहीं छूटता, वो पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। धनिया लेस धनिया मोर वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन क्योंकि इतने मसाले हैं, जब वो भुनेंगे और तेल ऊपर आएगा तब स्वाद आएगा। वेलवेटी टेक्सचर हो गया। वेलवेटी टेक्सचर क्यों है? क्योंकि आपने एक तो दही ने अपना काम किया है, दूसरा आपने लंबे समय तक धीरे धीरे, मतलब इसको मैंने आप समझ लीजिए कि मीडियम आंच पे 15 मिनट स्टीम किया है, इसीलिए दोनों काम मैंने साथ साथ कर लिए। इधर से ये पकेगा, उधर से ग्रेवी हो जाएगी, उसके बाद बस खाना है। और आइटम कितने लगे? 2, दही और बेसन। बाकी सब कुछ वो लगा जो आपके किचन में ऑलरेडी होता है, मतलब कुछ लेने नहीं जाना पड़ा ना। अच्छा, ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये चिपक सकता है, तो इसको निकालने के बाद ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद और फिर ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसका बहुत कुछ हो सकता है। ये जो चीज़ है ना, इसको आप काट के सिर्फ ऐसे ही फ्राई करके भी खा सकते हैं। इसका टेक्सचर देखिए पहले आप, ये देखिए एकदम मलाई है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, एकदम मलाई, परफेक्ट। ये स्पॉन्जीनेस आई ना अब। तो इसको लंबा लंबा काट लीजिए, लंबा लंबा काट के फ्रेंच फ्राइज़ बना लीजिए, फ्राई करके खा लीजिए, या फिर मैं जैसे इसको चौरस चौरस काट रहा हूँ, चौरस चौरस काट लीजिए, किसी भी ग्रेवी में डाल दीजिए। यहाँ पर हमने ग्रेवी भी सिंपल बनाई है, सेम टू सेम बनाई है, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े वो वाली बनाई है, ज़्यादा सामान ना लाना पड़े वो वाली बनाई है। ये देखिए हमारा बेसन, देखिए बेसन की धार, देखिए, देख रहे हैं आप हमारे बेसन की धार। इसी गार्निश में ना मिंट डालूंगा मैं, मिंट, और एक तड़का बनाऊंगा बहुत बढ़िया सा एकदम। खासतौर अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो तड़का यूज़ करिएगा। और अपनी नरिशिंग, पौष्टिक, गुड फॉर यू टाइप की वेजिटेरियन डिश रेडी हो गई जी, है। और ये जो है ना, ये इसकी तो मैं जितनी तारीफ़ करूं मतलब उतनी कम है। वाह, घुल रहा है मुंह में, घुल। मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई टेक्सचर नहीं है जो बेसन से क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो सेव ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, गांठिया ले लीजिए, फाफड़ा ले लीजिए। अगर आपको नरम और मुलायम चाहिए तो पित्तौड़ ले लीजिए। अगर आपको स्पॉन्जी चाहिए तो ढोकला ले लीजिए, और अगर आपको नरम मुलायम चाहिए तो खांडवी ले लीजिए। तो ये सारे टेक्सचर्स अगर कोई एक सिंगुलर इंग्रेडिएंट है जिससे क्रिएट हो सकते हैं, वो है बेसन, दूसरा नहीं है कोई। और दूसरा ये जो बेसन और दही का मेल है, ये सिर्फ सौंधेपन का और खटास का मेल नहीं है, ये मेल जो है बेसन की ड्राइनेस और दही की रिचनेस का भी है। और इस मेल का इस्तेमाल तमाम जगह पे किया गया है। यहाँ पर जो डिश पर्टिकुलरली मैं बना रहा हूँ, ये इंस्पायर्ड है पित्तौड़ से। पित्तौड़ जो है वो राजस्थान में बेसन को पानी या दही के साथ पका के उसके बाद सेट करके बनाया जाता है, एकदम नरम मुलायम होता है। और यही चीज़ देखिए बर्मा में बनाई जाती है, बर्मीज टोफू के नाम से। और इसको अगर हम इटली चले जाएं तो यही कॉम्बिनेशन अवन में डाल दिया जाता है और इसे फरीनाता कहा जाता है। मतलब मॉडल द स्टोरी ये है कि बर्मा से इटली तक, राजस्थान गुजरात होते हुए आप कहीं भी चले जाइए, सब समझ गए हैं कि अगर कोई इंग्रेडिएंट टेक्सचर किंग है तो वो बेसन है। तो ये जो डिश है, ये बेसन को और दही और बेसन के उस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन को एक सलाम है। देखिए मुझे बोला जा रहा है कि मत बोलिए, साउंड में डिस्टरबेंस होती है, बारिश हो रही है बाहर, बारिश हो रही है। भूख को तो नहीं पता ना कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, भूख लग रही हो तो फटाफट से बना लीजिएगा।
बाकी आपके घर पे बेसन की सब्जी का कौन सा वाला वर्जन बनता है वो ज़रूर नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। अगली बार वो ट्राई कर लेंगे हम जब भूख लगेगी तो। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है छत गिर जाएगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।